So hello, welcome to part 2. In previous video, we have talked about photosynthesis. Photosynthesis क्या होता है? It is a process in case of plants. जैसे green plants अपना खाना अपनी body के अंदर बनाते हैं by using carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight. अब इस प्रोसेस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट इज गेटिंग फ्रॉम एयर. अब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर कैसे एंटर करती है? थ्रू स्टोमेटा. आफ्टर दैट वाटर. प्लांट को वाटर कैसे मिल रहा है? सॉइल से. एंड जो सॉइल है, सॉइल के अंदर प्लांट की रूट्स होती है. वो रूट्स क्या करती है? इस वाटर को एब्जॉर्ब करती है. एब्जॉर्ब कैसे करती है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर. देन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल प्लांट के अंदर होता ही है. प्लांट के अंदर कहाँ पे होता है क्लोरोफिल? वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन प्रीवियस वीडियो. एंड सनलाइट. प्लांट इज गेटिंग सनलाइट डायरेक्टली फ्रॉम सन. अभी जो सनलाइट है ना, सनलाइट एक तरह की एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को अपना खुद का खाना बनाने के लिए. ओके, सो दिस इज द रॉ मटेरियल एंड इन प्रीवियस वीडियो वी हैव टॉक्ड दैट हाउ प्लांट इज ऑब्टेनिंग ऑल दीज थिंग्स. नाउ we will be seeing the structure of stomata once again. This is the structure of stomata. Stomata क्या होता है? Stomata are small openings present on the surface of leaf. लीफ का अगर हम देखते हैं, लीफ का सबसे ऊपर वाला पार्ट और सबसे नीचे वाला जो सरफेस होता है उसके ऊपर स्टोमेटा होती है. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. अब ये स्टोमेटा है. स्टोमेटा के अंदर आपको ये बीन शेप सेल दिख रहे होंगे. बीन शेप. राजमा खाते हैं हम. राजमा की शेप भी ऐसी होती है, बीन शेप. अब ये जो बीन शेप सेल है इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल. और यही गार्ड सेल हेल्प करते हैं स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में. अब स्टोमेटा के दो फंक्शन होते हैं बेसिकली. नंबर वन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब हमें पता है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है तो प्लांट बनाते हैं ऑक्सीजन गैस और प्लांट यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्लांट विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड through stomata and the oxygen produced during photosynthesis, it will go outside through stomata. And the second function is transpiration. अब ये transpiration क्या होता है? Let me tell you, plant जितना भी water soil से absorb करता है उसमें से plant only 10% of water अपना use करते हैं photosynthesis के लिए and rest 90% of water it will go directly in air. अब ये प्रोसेस जिससे प्लांट का वाटर लॉस्ट होता है और वो एनवायरनमेंट में चला जाता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. Now, location of stomata. Can you see here? This is the section of leaf. Suppose if I am having a leaf in my hand. Suppose this is a leaf. अगर मैं लीफ को ऐसे कट कर दूंगी तो मुझे उसके अंदर दिख रहे हैं कि कौन कौन से सेल्स की लेयर अवेलेबल है लीफ के अंदर. तो अगर मैं देखूं जो लीफ है, ये लीफ का अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है. लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अपर सरफेस. So lower surface is having more number of stomata as compared to upper surface. अब अगर हम देखें इसके अंदर, दिस इज अपर लेयर. जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इसको हम बोल लेंगे एपिडर्मिस. एपी का मतलब होता है ऊपर, डर्मा का मतलब होता है स्किन. तो ऊपर वाली स्किन को बोलेंगे एपिडर्मिस. अब ये देख रहे हैं दिस अपर लेयर. अब प्लांट के पास तो दो सरफेस होते हैं. दिस इज द अपर सरफेस, दिस इज द लोअर सरफेस. तो ये अपर एपिडर्मिस होगी और लोअर सरफेस विल बी लोअर एपिडर्मिस. नाउ अब इसके अंदर हमें दो अलग अलग टाइप के सेल्स दिख रहे हैं. ये जो ऊपर सेल्स है ये दिस शेप इज कॉल्ड एज बैरल शेप. बैरल. These barrel-shaped cells are called as palisade cells. Palisade. And these circular shaped cells, these are the circular shaped cells. These are called as spongy cells. अब अगर मैं बात करूं ना लीफ की, लीफ के सेल्स को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स. मीजोफिल. अब ये जो मीजोफिल सेल्स होते हैं इसके अंदर टू टाइप्स की शेप होती है. वन इज बैरल शेप, अदर इज स्पॉन्जी शेप. सो ये दो टाइप के मीजोफिल सेल्स आते हैं हमारी लीफ के अंदर. पैलिसेड मीजोफिल एंड अदर इज
spongy mesophyll, and both these cells they are filled with chloroplast. अगर हम लीफ की बात करें, लीफ बिल्कुल ग्रीन इन कलर है बिकॉज लीफ इज हैविंग क्लोरोफिल. लीफ के जितने भी सेल्स हैं, सारे सेल्स के पास एक्सट्रीम अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट होता है एंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर इज क्लोरोफिल. ठीक है, नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेक्शन ऑफ लीफ. सेक्शन मीन्स द कट पार्ट ऑफ द लीफ. And this is the stomata. Stomata is present in large amount on lower surface. और स्टोमेटा हेल्प करेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन में. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अगर हम बात करें लीफ, लीफ इट इज प्रेजेंट इन एयर. अब क्या हो रहा है? लीफ के अंदर जो स्टोमेटा है, लीफ के सरफेस पे जो स्टोमेटा है, उसके थ्रू लीफ का जो पानी है वो उड़ के बाहर की तरफ जा रहा है. इसको हम ट्रांसपिरेशन बोलेंगे. See here, this is the process of transpiration. इधर हम देख रहे हैं जो रूट्स है, रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया. अब ये वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ गया? स्टेम के पास. स्टेम से गया है ब्रांचेस के पास. अब ब्रांचेस इस वाटर को पास कर देंगी लीव्स को. अब अगर हम बात करते हैं ना लीफ की, लीफ के ऊपर बहुत सारी लाइंस होती हैं. ये जो लीफ की सेंटर लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं मिडरिब. दिस यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 6th. ये जो लीफ की सेंटर वाली लाइन होती है इसको मिडरिब बोलते हैं. एंड ये जो साइड वाली लाइंस होती है इसको हम बोलते हैं वेन्स. तो अब क्या होता है? ब्रांचेस से वाटर आएगा मिडरिब के पास बेसिकली. अच्छा, ये जो लाइन होती है ना, लीफ है, लीफ जैसे ब्रांच है और ये लीफ है, ये ब्रांच और लीफ आपस में कैसे अटैच होती है? थ्रू पेटियोल. अब क्या होगा? ब्रांच के अंदर पानी आया, पानी वहां से फिर पेटियोल के पास, पेटियोल से मिडरिब के पास, एंड मिडरिब विल गिव दिस वाटर टू वेन्स. ऐसे करके लीफ के पास पानी आता है. अब लीफ का जो पानी है वो क्या होगा? इट विल इवेपोरेट. वो उड़ के बाहर की तरफ चला जाएगा. कैसे जाएगा? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. और कौन हेल्प करेगा? स्टोमेटा. राइट. अब इसका क्या बेनिफिट है प्लांट को? प्लांट का तो नुकसान ही हो रहा है. प्लांट का तो वाटर उड़ उड़ के बाहर जा रहा है. तो पानी क्या हो रहा है? प्लांट का जो पानी है वो वेस्ट हो रहा है, वो बाहर की तरफ जा रहा है. अब इसका क्या बेनिफिट है? नंबर 1 बेनिफिट इज कूलिंग इफेक्ट. कूलिंग इफेक्ट. इससे क्या होगा? प्लांट जो है ना, प्लांट की जो लीव्स है, लीव्स दे विल रिमेन कूल. कैसे कूल रहेंगी लीव्स? अब जैसे हम बात करें, अगर हमें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और हम एकदम से फैन के नीचे आके बैठ जाते हैं और हमारा जो स्वेट है वो इवापोरेट होने लग जाता है, उसके बाद हमें बिल्कुल ठंडक सी फील होती है, वी फील कूल. सिमिलरली इन केस ऑफ लीव्स, जब लीव्स के सरफेस पे से वाटर इवापोरेट होता है और वेपर बन जाता है, तब क्या होता है? लीफ का भी जो सरफेस है इट फील्स कूल. Okay, so transpiration will give the cooling effect to leaf. And second thing is transpirational pull. Transpirational pull. Transpirational pull क्या होता है? This you will study in detail in class 8th. वैसे ट्रांसपिरेशनल पुल क्या करता है? जब पानी है, पानी रूट से स्टेम से ब्रांच के अंदर से फिर लीफ के अंदर आ रहा है. अब लीफ से कंटिन्यूसली वाटर उड़ता जा रहा है, तो जो लीफ है वो अपने पास और पानी खींचेगी. इससे क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन से पानी कंटिन्यूस बाहर जा रहा है और लीफ और वाटर को अपनी तरफ खींच रहा है. इसको हम ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं. और ये ही पुल हेल्प करता है कि जो रूट है, रूट से वाटर आए ब्रांच के पास और ब्रांच से जाए लीफ के पास. तो वाटर का अपवर्ड मूवमेंट जो हो रहा है रूट्स से स्टेम की तरफ, उस अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है हमारा ट्रांसपिरेशनल पुल. Okay, so now we are done with the functions of stomata and we have talked about transpiration कि कैसे transpiration plant को help करता है. Now next, ओके, अब बेसिक प्रोसेस अब मैं आपको एक मेन समझाना चाहती हूँ कि कैसे हमने पढ़ लिया स्टोमेटा का फंक्शन पढ़ लिया हमने. अब हमने ये भी पढ़ लिया कि कैसे हमारा रॉ मटेरियल प्लांट ऑब्टेन करता है. अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या क्या बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद. फोटो मतलब सनलाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस, मतलब सनलाइट को यूज करके प्लांट कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, प्लांट कुछ बना रहा है. अब प्लांट क्या बना रहा है हम सारों को पता है, फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना खुद का खाना बना रहा है. अब जो खाना बन रहा है वो खाना बन क्या रहा है? The food that is produced, it is glucose.
प्लांट ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। अब प्लांट ने अपना खाना बनाया, क्या खाना बनाया? ग्लूकोज बनाया। अब हम बेसिक एक इक्वेशन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। CO2 प्लस वाटर। और प्लांट क्या यूज कर रहा है? सनलाइट। एंड प्लांट को इस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? सनलाइट और क्लोरोफिल। और प्लांट क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है, साथ में ऑक्सीजन बना रहा है, एंड द थर्ड थिंग इज वाटर। ये हम देखते हैं। अब प्लांट यहाँ पर जितना पानी यूज करता है, अब अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ना, बैलेंस मतलब देखते हैं। ओके, लेट अस सी। हियर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर यूज्ड, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, glucose is formed, 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water। पहले स्टार्टिंग में हमारे पास 12 molecules of water थे, अब हमारे पास 6 रह गए क्योंकि प्लांट ने 6 molecules यूज कर लिए हैं। और ये पेंडिंग वाटर यहाँ पर हमारा दोबारा लिखते हैं हम आफ्टर फोटोसिंथेसिस। ओके, सो ड्यूरिंग व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? इट इज द प्रोसेस बाय विच plants make their own food by using carbon dioxide, water, and in presence of sunlight and chlorophyll। ओके, नाउ अब हमने एक बेसिक इक्वेशन देख ली है। अब इसके बाद हम देखते हैं दैट हाउ क्लोरोफिल इज ट्रैपिंग सनलाइट। क्लोरोफिल कैसे सनलाइट से एनर्जी को यूज करता है एंड देन इसी एनर्जी को यूज करके कैसे हमारा आगे फूड बनता है, ये देखते हैं अब हम। अच्छा, सेक्शन ऑफ लीव्स, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अपर एपिडर्मिस, देन दिस इज मेसोफिल सेल्स। विच मेसोफिल? पैलिसेड। मेसोफिल सेल्स तो है ही है लीफ के पास। पैलिसेड मेसोफिल, दिस इज स्पॉन्जी मेसोफिल। देन दिस इज लोअर एपिडर्मिस। और लोअर एपिडर्मिस के पास क्या होते हैं हमारे? स्ट्रोमेटा। होते दोनों साइड है, अपर में भी होते हैं, लोअर में भी होते हैं, बट इन लोअर देर आर लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा। ओके, आफ्टर दैट फंक्शंस ऑफ क्लोरोफिल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हो रहा है? ये सनलाइट है, सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम सन। अभी जो सनलाइट आ रही है ना, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इज गोइंग टू ट्रैप दिस सनलाइट। अब सनलाइट के पास कौन सी एनर्जी होती है? सोलर एनर्जी। प्लांट डायरेक्टली इस सोलर एनर्जी को यूज नहीं कर सकता है, तो क्या होता है? ये जो क्लोरोफिल है ना, दिस क्लोरोफिल इज गोइंग टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। व्हाट विल हैपन? क्लोरोफिल विल एब्सॉर्ब द सनलाइट, सनलाइट की सोलर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा। उसके बाद क्लोरोफिल क्या करेगा? इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। अब प्लांट इस केमिकल एनर्जी को यूज करेगा फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिट का मतलब क्या होता है? तोड़ देना। स्प्लिट मीन्स तोड़ देना। अब हमारे पास वाटर है, वाटर को तोड़ दिया है केमिकल एनर्जी ने। Chemical energy will be used to split this water and we'll get ions। हमें क्या मिलेगा? H positive plus OH negative। इसको हम क्या बोलते हैं? This is हाइड्रोक्साइड आयन। आयन बोलते हैं जिसके ऊपर ऐसे साइंस आ जाते हैं ना, प्लस माइनस, उसको हम आयन बोल देते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन और इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन आयन। H क्या होता है? हाइड्रोजन ही तो होता है। दिस इज हाइड्रोजन आयन एंड दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन। अब इन्हीं आयंस को यूज करके प्लांट आगे अपने प्रोडक्ट्स बनाएगा। प्रोडक्ट्स क्या बनाएगा? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अभी हमें इतना पार्ट क्लियर है। क्या हुआ? क्लोरोफिल ने सोलर एनर्जी एब्सॉर्ब करी, उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, और उसी केमिकल एनर्जी को प्लांट ने यूज किया वाटर को तोड़ने के लिए। क्या रॉ मटेरियल था हमारे पास? CO2 था और वाटर था। अब हमें समझ आ गया वाटर विल ब्रेक, वाटर तो टूट गया। ओके, पहली चीज हमने देख लिया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा? H2O, केमिकल एनर्जी यूज करके वी आर गेटिंग H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब ये जो OH नेगेटिव है, हाइड्रोक्साइड आयन है,
it will produce oxygen. ये हाइड्रोक्साइड आयन आगे जाके ऑक्सीजन बना देगा. Okay, and then in second step what will happen, this hydrogen ion, it will combine with carbon dioxide. Hydrogen ion will combine with carbon dioxide to produce glucose. अब हमें पता चल गया प्लांट के दो प्रोडक्ट आ गए हैं अब हमारे पास. द फर्स्ट प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन एंड द सेकेंड इज ग्लूकोज. मीन्स आवर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डन. हमने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल को यूज करके प्लांट का प्रोडक्ट बना लिया है. फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट था? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. जब हमारा वाटर स्प्लिट होगा केमिकल एनर्जी को यूज करके, हाइड्रोजन आयन बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन. दिस hydroxide ion, it will produce oxygen gas, and hydrogen ion will combine with carbon dioxide to produce glucose. Next, factors affecting photosynthesis. This is very evident. Sunlight जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी photosynthesis होगी. अगर एक हमारे पास sunny day है और अगर हम एक windy day को compare करें तो sunny day पे sunlight ज्यादा, so the amount of photosynthesis will be more. पर हर एक फैक्टर एक पर्टिकुलर अमाउंट में ठीक रहता है. अगर वो उस वैल्यू को एक्सीड कर जाए, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. अब जैसे सनलाइट बहुत ही ज्यादा हो जाए तो प्लांट मुरझाना ही शुरू कर देंगे, तो वो अपना खाना थोड़ी बना पाएंगे. सिमिलरली टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज, पर अप टू अ सर्टेन लिमिट. अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर जाता है, देन फोटोसिंथेसिस विल स्टार्ट टू डिक्रीज. एंड द लास्ट फैक्टर इज कार्बन डाइऑक्साइड. अगर एयर में अच्छी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, देन फोटोसिंथेसिस विल बी मोर. पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड अपनी पर्टिकुलर अमाउंट से इंक्रीज कर जाए तो भी वो प्लांट के लिए एक टॉक्सिक बन जाएगा, जहर बन जाएगा, तब भी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा. इस सबसे हमें क्या पता चलता है? प्लांट रिक्वायर्स सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को. एंड देन अगर ये फैक्टर जरूरत से ज्यादा इंक्रीज हो जाए, देन इट इज गोइंग टू डिक्रीज फोटोसिंथेसिस. देन ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू पीपल. अब हमें पता है ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना, सामान को इधर उधर भेजना. नाउ वी नो दैट हमारी बॉडी के पास क्या होता है? ब्लड होता है. अगर हम बात करते हैं ना एनिमल्स की, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, हमारे पास तो ब्लड होता है. एंड ब्लड कैसे ट्रेवल करता है? ब्लड ट्रेवल्स थ्रू ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल के अंदर हमारा ब्लड ट्रेवल करता है, राइट? नाउ अब प्लांट के पास ऐसा क्या सिस्टम है जिससे उसका मटेरियल इधर से उधर ट्रांसफर हो? फॉर ट्रांसफरिंग मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट इज हैविंग vascular tissue. This vascular tissue, it consists of xylem and phloem. The xylem and phloem will help in transport of material from one place to another. अब हम बात करते हैं प्लांट के अंदर क्या मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है. फर्स्टली इट इज वाटर एंड मिनरल्स. अब प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल्स कैसे मूव कर रहे हैं? फ्रॉम सॉइल इट इज गोइंग टू रूट एंड थ्रू रूट इट इज मूविंग टू हायर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो जो जाइलम है, जाइलम क्या कर रहा है? वो वाटर और मिनरल को लेके जा रहा है सॉइल से रूट में और रूट से हायर पार्ट्स के पास. एंड सेकेंड थिंग इज फ्लोएम. फ्लोएम विल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. अब फूड कहां पर बन रहा है? फूड इज फॉर्म्ड इनसाइड लीव्स. अब इन लीव्स में जो खाना बन रहा है वो खाना फ्लोएम की हेल्प से दैट फूड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. कहां जाएगा? नीचे भी जाएगा क्योंकि रूट्स अपना खाना नहीं बना सकती हैं. एंड वो फूड अपर पार्ट्स में भी जाएगा. तो फ्लोएम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है? ये जो ग्लूकोज है, अब हमें पता है लीव्स के अंदर खाना कैसे बना? खाना बना एज ग्लूकोज. ठीक है. अब जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को इधर से उधर भेजना इजी नहीं है. तो प्लांट क्या है? प्लांट इज वेरी स्मार्ट. भगवान ने हम सबको बहुत अच्छा सिस्टम दिया है. तो क्या होता है? ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज. ये जो ग्लूकोज, सुक्रोज, ये क्या है? ये सारे एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. प्लांट जो खाना बनाता है ना, दैट फूड इज कार्बोहाइड्रेट्स ओनली. नाउ ये जो ग्लूकोज बना है लीव्स के अंदर, दैट ग्लूकोज विल बी ट्रांसपोर्टेड with the help of phloem and glucose will be converted into sucrose. Okay. Then
अब प्लांट जो अपना खाना है ना, वो खाना उसी टाइम पर यूज नहीं कर लेगा, तो प्लांट क्या करेगा, उस प्लांट को, उस उस फूड को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब क्या हुआ, हमारे पास खाना बना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट हुआ एज सुक्रोज, एंड स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब ये तीनों क्या है, ये एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट ही है। अब जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज बहुत ओपन ओपन होता है, बहुत ओपन मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज को। प्लांट को उसको स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो प्लांट क्या करता है, उस ग्लूकोज को पैक करता है, पैक करके किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च में, और स्टार्च इजिली प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है, राइट। देन here, can you see this is xylem and phloem? This is the vascular tissue. Why vascular? Because it is helping in transport of material. Now next is significance of photosynthesis. Photosynthesis का क्या importance है? Why it is so important process? Because after photosynthesis, we are getting the food, and this food is eaten by all. We all know that we are eating plants, right? हम plants का product खाते हैं, क्या खा रहे हैं? We are eating vegetables, we are eating fruits, right? So that food it is prepared by plants, और बनाते कैसे हैं? By the process of photosynthesis. अगर photosynthesis ना होते तो food ही ना बनता, right? Okay. So now significance is food for all organisms, and second thing is oxygen. This oxygen we all use, that we are getting for free. अगर हम बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर की भी, it is so expensive, right? पर ये जो plants है हमारे, they are giving it us for free, right? So photosynthesis is very important. By this process, we are getting two important things: food and oxygen. Oxygen is required for which process? For respiration, right? अब यहीं से हम अपना अगला प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन, कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम इस ऑक्सीजन को यूज करके रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, एंड दिस रेस्पिरेशन विल गिव एनर्जी टू ऑल ऑर्गेनिजम्स। Okay, with this, I would like to wrap up. Thank you so much for watching my video.